आजम खान अगर योगी के इशारों में नाच तो जेल में होते ही, बताइए मुझे। नहीं, उनकी तो राजनीति भी समाप्त कर दी योगी ने, लेकिन बंदा झुका नहीं। तो निडर कौन है? मायावती निडर है कि आजम खान निडर है? आप मुझे बताइए। अब ये दर्शक के ऊपर छोड़ेंगे, आप बताइए। हम ये कह सकते हैं अपना व्यक्तिगत विचार बताइए। हाँ, व्यक्तिगत विचार अगर देखा जाए तो अगर आजम खां अगर योगी जी के समर्थन में या फिर उनके पक्ष में आ जाते तो शायद उनका इतना जो नहीं बताता हूँ मैं। अंदर की बात ये है, जब सापा बासपा का महागठबंधन हुआ था तो बीजेपी की हालत भी खराब हो गई थी जी, फूलपुर हारने के बाद। तो आजम खां का उससे पहले योगी के हर फोटो सेशन आता था, हाथ में हाथ ऐसे डाल के चलते थे दोनों, आप मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छे संबंध हो गए थे दोनों के। लेकिन फिर योगी के थ्रू बीजेपी ने प्रेशर डलवाया आजम खान के ऊपर कि आप इस महागठबंधन की बगावत करिए, आप बगावत कर दीजिए समाजवादी पार्टी से। तो उन्होंने आजम साहब ने कहा मैं ऐसे बयान नहीं दूंगा। ठीक है ना? बहुत अंदरूनी बात नहीं है, उस समय खबरों में आया था। जो वजह है ये है, अब चूंकि मीडिया में ज़्यादातर बीजेपी का परसेप्शन घूमता है, तो मीडिया ने उस खबर को उस तरह एनालाइज नहीं किया। आया उसी में था खबर ये कि ये खबर उसी वक्त आई थी। मैंने भी अखबार से पढ़ा है, ऐसा नहीं मेरे को कहीं और से ना ले जाइए। लेकिन ये शर्त रखी गई थी, आजम खान ने जैसे इनकार किया वैसे उनकी तमाम जाँचें शुरू हो गई। समझे आपकी? नहीं समझे आप? जी। क्या होता है, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो केंद्र की जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, इनके यहाँ एक नीति रही है, जैसे हमारी कोई कमजोरी है तो उसको दबा के रखते हैं। ये कमजोरियों को दबा के रखते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा, अगर ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो उसको नचवाएंगे। समझे आप? ये कांग्रेस ने भी मुलायम, लेकिन कांग्रेस वाले एक हद तक करते थे। ऐसा नहीं किसी को जेल में डालिए। बताइए मुझे, आजम खान जेल में चले गए बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में। यही कोर्ट, यही चुनाव आयोग क्या कर रहा है? स्मृति ईरानी के एफिडेविट में उन्होंने झूठ बोला। स्मृति ईरानी ने छुपा नहीं है, बाकायदा एफिडेविट में आप जाके देख लीजिए। कभी इसने अपनों को ग्रेजुएट बताया, कभी इसने हाई स्कूल पास बताया है। इसमें ये झूठ नहीं है क्या? सीधा ये है कि विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई। अटल बिहारी वाजपेयी की बस में 2 जगह थी, 2 अलग बस हैं उनके। उन्होंने खुद स्वीकारा है कि मुझे अपनी बस का नहीं मालूम, बस कि क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ थी। तो आप जिस मामले में आजम खान जेल में है, ये तो पहला मामला है जिसमें जेल में गए आजम खान, वरना इस मामले को सजा ही नहीं होती है कोर्ट से, और भी मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ है। आप सोचिए आप। लेकिन जब राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट गुजरात में हो सकता है, तो आजम खान तो उनसे बहुत छोटे नेता हैं, मुसलमान। अगर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है तो कौन इसका वो है जिम्मेदार? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी है भाई, उनकी वजह से नीचे जा रही है। और बीजेपी ऊपर आई तो कौन जिम्मेदार है? मोदी जिम्मेदार है। मोदी। तो ये देखिए, इससे ही पहचान होती है, इंडिकेटर यही है, आपकी पार्टी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अब आप इतनी मुसीबत में हो, तो अगर आप समझदारी होती तो आप इंडिया अलायंस के साथ आती कि नहीं आती? और आप जेल में रह के भी जो अपने कैंडिडेट अगर जितवा लेती 20-25, मान लीजिए 25 ही MP होते, तो ये एक बात बिल्कुल इंडिकेशन साफ है कि हो सकता है बहुमत बीजेपी इस बार ना पाए, लंगड़ी सरकार आए, या होता चली जाए। तो 25 सीट वाली पार्टी कितनी अहमियत होगी? जी। तो जेल से भी बाहर आती हूँ, जेल से बाहर नहीं आती तो जेल में कोई कमी होती नेता के पास? कोई कमी नहीं होती है जेल में। मत समझिए कि वाली जेल है कि आम जो इंसान जेल में कष्ट उठाता है, जो जेल दिखाई की वैसी जेल नहीं होती है जी। जेल में आम आदमी भी पैंट शर्ट पहनता हुआ घूमता है, मतलब फैसिलिटियाँ उपलब्ध रहती है। यहाँ की जेल तो ऐसी जेल है, लखनऊ वाली जेल है। तो ये और कहा जाता है कि नेताओं के लिए खास करके एक जेल बनाया जाता है जो उनमें खास इंतजाम होता है। कि एक बार बता दें आपको, जेल जाने के लिए हिम्मत चाहिए, दम चाहिए होता है। हिम्मत चाहिए, दम चाहिए होता है।